ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 5, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि निमान मोहा जीत संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत कामाः द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छति अमूढ़ा पदम अव्ययम्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त होते हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इसके पहले के श्लोक में 1 से 4 श्लोक के बीच में भगवान ने बताया हुआ था कि ये एक भौतिक जगत जो है, ये एक शाश्वत वृक्ष को, जैसे कि नदी के किनारे अगर है या पानी के किनारे है, तो उसका जो परछाई है, वो जो वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, उसकी परछाई जो दिखती है वो नदी के पानी में, उसकी जड़ ऊपर की तरफ और उसकी शाखाएं नीचे की तरफ और पत्तियां फैली हुई होती हैं। तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत की परछाई है, और उच्च जो लोक हैं वो जड़ की तरफ है, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक, और वहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके जो वैदिक मंत्र हैं, हरी हरी पत्तियाँ, वो वैदिक मंत्र हैं, टहनियाँ इंद्रिय के विषय हैं, तो इसमें हम उलझे रहते हैं। फिर एक डाली का फ्रूट दूसरे डाली के फ्रूट से खाते रहते हैं, अर्थात एक ग्रह से दूसरे ग्रह हम भटकते रहते हैं, और इस वृक्ष का वास्तविक अनुभव हम भौतिक जगत में नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में कर सकते हैं। और इसको ज्ञान के धार दे करके, वैराग्य की कुल्हाड़ी द्वारा जब हम इन जड़ों को या डालियों को काटेंगे, तो फाइनली हम ओरिजिनल रूट पे पहुंचेंगे, और फिर हम वहां से जा सकते हैं भगवत धाम की तरफ। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन उस शाश्वत धाम को जा सकता है। तो जो झूठी मोह प्रतिष्ठा मान सम्मान से मुक्त है, द्वंद्वों से मुक्त है, और जो मोह से पूरी तरह से छुटकारा पा चुका है, वही जो है उस शाश्वत राज्य को प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति शरणागत होगा। जो शरणागत होगा वही शाश्वत राज्य को प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ढंग से भगवान ने शरणागति का मेथड बताया हुआ है कि कैसे शरणागत किया जाए, उसकी पहली योग्यता क्या है। तो सबसे पहले उसको मिथ्या अहंकार से जो है उसको मोहित नहीं होना चाहिए। मोहित का मतलब कि माया के द्वारा जो है, और चूंकि हम सब बद्ध जीव हैं, भौतिक जगत में भटके हुए हैं, यहाँ पे हम पूरी तरह से कंडीशनड हो चुके हैं, तो इसलिए भगवान की शरण हो पाना अत्यंत ही कठिन है। लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है, उसके पालन के द्वारा वास्तविक ज्ञान कहाँ मिलेगा? प्रामाणिक जगह मिलेगा, परंपरा में मिलेगा। 4 संप्रदाय हैं, इन चारों संप्रदायों में से ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इन चारों संप्रदाय में से कहीं एक जगह जा करके फेथफुल हो करके, जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित रहती है, उसी समर्पण के भाव से जब हम उस परंपरा में प्रामाणिक जगह पे रह करके ज्ञान लेंगे, तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम स्वामी नहीं हैं, बल्कि हमारा जो नेचर है वह दास का नेचर है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, शाश्वत रूप से हम भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। तो इस तरह से, और हमारे स्वामी कौन है? परमेश्वर हैं, भगवान कृष्ण हैं, और हमें उनकी सेवा करनी है। तो फिर जब ये बात समझ में आएगी, तो वो व्यक्ति जो है अहंकार से मुक्त होता है और मोह से मुक्त होता है। मोह का मतलब ये है कि हम अपने को शरीर मान बैठते हैं, जबकि हम आत्मा हैं, और आत्मा का काम क्या है? परमात्मा की सेवा करना, क्योंकि वह
परमात्मा का अंश है। अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। तो जो व्यक्ति इस संसार में मान सम्मान की आशा रखता है, दास का कोई मान सम्मान नहीं होता है, स्वामी की इच्छा के ऊपर है, वो उसको लात मार के भगाए या फिर उसको जो है रिवार्ड करे, ये पूरी तरह से स्वामी के ऊपर है। लेकिन अगर दास अपने को स्वामी मान बैठे तो ये उसका झूठा अहंकार है। तो हम लोग भी भगवान से दूर होकर के यहाँ स्वामी बनने के लिए आए, और यहाँ पता चलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे बस में कुछ है ही नहीं, हमारे स्वामित्व में कुछ भी नहीं है। इवन हम लोगों ने जमीन के पृथ्वी के टुकड़े को हम लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया कि हम इसके स्वामी हैं, लेकिन कितने दिन के लिए हैं? 50 साल, 75 साल या 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मूर्खता है, उसके बाद तो सब कुछ छोड़ करके जाना ही है। तो जब ये कोई समझ पाता है तो फिर ये हमारे अंदर से जो भ्रांत धारणा है, गलत धारणा है, वो चली जाती है। और फिर जो है, जब उसके अंदर से ये परिस्थिति जब तक नहीं जाती है, भ्रांत धारणा, तब तक वह जो है अत्यंत ही कठिन रहता है और वो जटिल रहता है, उससे निकल पाना मुश्किल है। क्योंकि ये बरगद का पेड़ क्या होता है, उसका ओरिजिनल तना कहाँ है ये पता ही नहीं चलता है। उससे एरियल रूट्स निकलते हैं, वो हवाई जो जड़ें हैं वो निकल करके फिर एक बड़ी शाखा बन जाती है, पता ही नहीं चलता है कि ओरिजिनल कहाँ है। तो हम इसी तरह से इसे संसार में भटकते जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मनुष्य की योनि में तो कभी कीड़े मकोड़े की योनि में हम भटकते ही जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कि कब लाइफ खत्म हो गई। तो हम लोग सोचते हैं कि हमने तो जो मानव समाज है वह इस पृथ्वी पर एंजॉय करने के लिए है। ये भ्रम जो है हमारा है, इल्यूजन है। कितने दिन हम तो अपने बस में, हमारा शरीर ही नहीं है। बीमारी, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी ये लगा ही रहता है। कुछ समय के बाद ये शरीर भी त्याग देना है, तो हमारे बस में ये शरीर नहीं है। अगर कोई बीमारी हो जाए तो फिर हम अपने शरीर का देखभाल भी नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे मान लें कि हम इसके स्वामी हैं? बट फिर भी जो मिथ्या अहंकार में है या जो मोह में है वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हमें एक समय के बाद पता चलता है कि नहीं भैया, ये एकदम गलत है, हम स्वामी नहीं हैं बल्कि हम भगवान के दास हैं, जब हम सही स्रोत से प्रामाणिक जगह से सुनते हैं तब हमारे अंदर से ये कुसंगति चली जाती है। फिर हम राष्ट्र प्रेम, परिवारवाद, समाजवाद, ये सारी कुसंगतियों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम सब एक ही हैं, आत्मा है। और आत्मा का काम क्या है? परमात्मा की सेवा करना। पंडिता समदर्शिनः, भगवान बताते हैं कि जो पंडित होता है, जो विद्वान होता है, वह सभी को समान देखता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, चीता, गाय, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, सबको वो देखता है कि उसके वो भी आत्मा है और उसके अंदर भगवान का अंश है। हम भी भगवान के अंश हैं। अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो उस तरह का शरीर प्राप्त किया हुआ है। तो ये जो समझता है वह जो है ये परिवारवाद, समाजवाद या राष्ट्रवाद, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ेगा और इससे बच जाएगा। और फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना शुरू करेगा और उसका अनुशीलन करेगा। अनुशीलन का मतलब ये कि आचार्यों के निर्देशन में रह करके, जो महाजन है, यद यद आचरित महाजनेन, मतलब जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वैसे ही उसको कॉमन मैन फॉलो करते हैं। तो हमें, जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति कर ली, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है। तो यही हमें सीखना है। और फिर वो व्यक्ति जो है द्वंद्वों से मुक्त होगा, सुख दुख से मुक्त होगा और फिर आध्यात्मिकता में रहेगा और वही भगवान का शरणागत हो सकता है। नहीं तो जब तक हम झूठे अहंकार में, हम भगवान के प्रति शरणागत हो ही नहीं सकते हैं। और ये कैसे संभव है? कलयुग में भगवान के नाम के जप के द्वारा। कलो न अस्ति, कलो न अस्ति, कलो न अस्तिरेव गतिरन्यथा, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो कलयुग में भगवान हरि के नाम के जप के द्वारा ही हम उस शाश्वत जगत को जाएंगे, अर्थात हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा पाना ही मुक्ति कहलाता है। और भगवत प्रेम भी विकसित होगा इसी महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी मंत्र का जप करना है और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रह करके हमें जो है फेथफुली भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। भगवान के नाम, धाम, रूप, गुण, महिमा का बखान करना है, श्रवण, स्मरण और कीर्तन करना है। ये 3 जो है भक्ति के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं जो कि हमें अप्लाई करना है। अगर हम इसको करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने को जो है आत्मा मान करके प्रैक्टिकली हम फील भी करेंगे और हमारे हृदय में ही भगवान है और हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। और कैसे है भगवान हमारे साथ रहते हैं ये भी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीव हमारे घर परिवार के लोग जो है साथ छोड़ सकते हैं, पति पत्नी बच्चे साथ छोड़ सकते हैं, समाज साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते हैं। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। पहली वाइफ, एक वाइफ की तरफ तो उसने देखा ही नहीं, दूसरी वाइफ जो मांगा उसको दिया, तीसरी वाइफ को उन्होंने पूरा कोशिश किया और चौथी वाइफ को जो है अच्छा सा केयर किया। तो ये जो है चारों में से जब उनकी मृत्यु हुई तो पहली वाइफ जिसको सब कुछ खिलाया उसने बोला कि मना, मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ, वो है हमारा शरीर। उसके बाद दूसरा जो पत्नी हमारे परिवार के लोग हो गए, वो लोग कितने समय तक रहते हैं, कुछ समय के लिए वो रहते हैं, उनका साथ जो है कुछ समय के लिए ही होता है, मृत्यु के बाद कुछ समय याद करेंगे हमारे। और उसके बाद जो तीसरी जो हमारा किया धरा हुआ है यश कीर्ति, वह हमारे साथ स्मशान घाट तक ही जाता है। तो वो तीसरी वाइफ वो बोलती कि हम आपका साथ स्मशान घाट तक ही दूंगी। तो कौन कितना यश कीर्ति ये सब किया हुआ उसके अंतिम संस्कार में उतने लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन जिसकी तरफ देखा नहीं उसने, वो बोला है वो परमात्मा है। परमात्मा शरीर साथ छोड़ने के बाद भी हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ ही जाते हैं। वो बोलते हैं हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान इतनी परम दयालु हैं, लेकिन हम हैं कि उनके तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। तो जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हमारे हृदय में परमात्मा है और हमारा उनके साथ संबंध बनना शुरू हो जाएगा। और भगवान इसलिए हमारे इच्छा में दखल अंदाजी नहीं देते हैं कि वो चाहे तो हमसे जबरदस्ती सेवा करवा सकते हैं, जस्ट अपनी इच्छा से ही। लेकिन उन्होंने हमारे अंदर इच्छा दे रखी है ताकि हम अपनी इच्छा से उनकी सेवा करें, तभी तो प्रेम का आदान प्रदान होगा। नहीं तो प्रेम का आदान प्रदान नहीं होगा। एक पपेट के जैसा, एक कठपुतली के जैसे उठो बैठो खाओ पियो या फिर मेरी सेवा करो, तो वो उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। जैसा बोला गया वैसा ही, तो वो एक मैकेनिकल हो जाएगा, यंत्र के जैसे चलाना हो गया। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी इच्छा से जब वो उसको खिलाता है पिलाता है और एक भाव होता है और वही प्रेम है, तो भगवान वही प्रेम पाना चाहते हैं हम दासों के द्वारा। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको शेयर करते चलें और YouTube के लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को साथ भी शेयर करें और लाइक करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।